वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। जैसा कि हम आपको अपडेट करा रहे थे कि जो टू 8 क्लास का जो एग्जाम भी कैंसिल हो गया, 1 to 8 क्लास का भी एग्जाम कैंसिल हो गया। इसके लिए भी स्थानीय स्तर पर आपको एग्जाम देना है। 9 to 10 का जो एग्जाम है वो पहले ही कैंसिल कर दिया था, लेकिन 9 to 12 का जो एग्जाम था पहले ही कैंसिल था, लेकिन 1 to 8 का जो एग्जाम था वो असमंजस की स्थिति पर था। तो डीपीआई के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया या स्पष्ट कर दिया गया कि जो एग्जाम है वो अब स्थानीय स्तर पर ही लिया जाना है। केंद्रीकृत जो एग्जाम होने वाला था 1 to 8 या 9 to 12 वो अब नहीं होना है। अब बात करें हम इसी में कि अलग अलग जो डीओ है, मतलब अलग अलग जिले का जो डीओ है, उन्होंने आदेश जारी करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि कहा गया था कि आज शाम तक आदेश जारी हो जाएगा करके। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ डीओ के लेटर में आपको दिखाऊंगा। पहला जो लेटर है वो रामानुजगंज, बलरामपुर रामानुजगंज का है। यहाँ पर कहा गया है कि 9वीं से कक्षा 12वीं के त्रैमासिक परीक्षा निरस्त किए जाने के संबंध में। यहाँ पर कुछ कुछ जो पॉइंट आप देख लेंगे। त्रैमासिक परीक्षा का समय सारणी स्कूल स्तर पर ही तैयार करें, ये स्कूल स्तर पर होगा। कहा जा रहा है त्रैमासिक परीक्षा अनिवार्य रूप से 10 अक्टूबर तक पूर्ण करना है। त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र छपाई कराने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न पत्र को चाक से ब्लैक बोर्ड पर लिखा दिया जाए। उत्तर पुस्तिका भी छपवाने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थी उत्तर अपने विषय की कॉपी में लिखेंगे और स्कूल के शिक्षक कॉपी जांच कर विद्यार्थी को देंगे। इस बात का ध्यान विशेष रूप से रखेंगे कि जो प्रश्न पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है उसका उपयोग कदापि नहीं करना है। हम आपको और एक लेटर दिखाते हैं यहाँ पर कबीरधाम जिले का। तो यहाँ पर भी क्या कहा गया है, ये 9वीं से 12वीं तक की जो परीक्षा है उसके एग्जाम के संबंध में यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर भी कुछ पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट किए हैं। जैसे कि आपको निर्देशित किया जाता है कि 9वीं से 12वीं तक की त्रैमासिक परीक्षा के प्रश्न पत्र स्कूल स्तर पर ही तैयार कर पृथक से अथवा उसी समय सारणी के आधार पर 10 अक्टूबर तक कर लिया जाए। तो ये अब स्कूल पर डिपेंड करता है। ये पूरी तरह स्कूल पर वो निर्भर करता है कि वो अभी जो टाइम टेबल आया हुआ था उसी के अकॉर्डिंग करना है या उस टाइम टेबल में हेर फेर करना है, बदलना है। त्रैमासिक परीक्षा के लिए पेपर छपवा कर लिया जाए अथवा पेपर को चाक से ब्लैक बोर्ड पर लिखकर लिया जा सकता है। मतलब दोनों यहाँ पर कहा गया है। इस बात का ध्यान विशेष रूप से रखिए कि जो पेपर सोशल मीडिया पर जारी हो रहा है उसका उपयोग नहीं करना है। तो यहाँ पर भी जो कबीरधाम के जो डीओ है उसके द्वारा भी यही निर्देश दिया गया। चलिए देखते हैं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 9वीं से 12वीं तिमाही परीक्षा के संबंध में। तो उपरोक्त संदर्भित विषय अंतर्गत लेके छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित की जाने वाली 9वीं से 12वीं तिमाही परीक्षा जो है 26 से 1-10 के मध्य आयोजित होनी थी, जिसे निरस्त किया जाता है। तत्संबंध आपको निर्देशित किया जाता है तिमाही परीक्षा संचालन हेतु अपने स्तर पर प्रश्न पत्र तैयार करना है और तिमाही परीक्षा का आयोजन कराना है। और ये जो तिमाही परीक्षा है वो 10 अक्टूबर तक पूर्ण कराया जाना। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो डीओ है उन्होंने क्या किया है, अलग अलग अपने अपने जिले में लेटर जारी किया हुआ है। अब यहाँ पर और देख लेते हैं एक धमतरी का यहाँ पर लेटर जो मिला हुआ है। यहाँ इसमें क्या लिखा है, त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के 23 स्थगित कर स्थानीय स्तर पर आयोजित करने बाबत। तो यहाँ पर भी कहा गया है कि 9वीं से 12वीं तक की जो त्रैमासिक परीक्षा है वो स्थगित कर दिया गया है। आगे देखते हैं, ये दुर्ग का है, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग का है। आप देख पाएंगे यहाँ पर क्या कहा गया है, कक्षा 1 से 8वीं तक की त्रैमासिक परीक्षा जो है निरस्त करना है। और निरस्त करने के बाद क्या कहा गया है, त्रैमासिक परीक्षा का जो टाइम टेबल होगा वो स्कूल स्तर पर तैयार किया जाना है। त्रैमासिक परीक्षा अनिवार्य रूप से 10 अक्टूबर तक पूर्ण करना है। त्रैमासिक परीक्षा पेपर छपवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाना चाहिए। और उत्तर पुस्तिका भी छपवाने की आवश्यकता नहीं है। जो संबंधित विषय की जो कॉपी है उसमें बच्चे अपना आंसर लिखेंगे और उसी को क्या करेंगे, जो संबंधित टीचर है चेक करके बच्चे को रिटर्न करेंगे, वापस करेंगे। तो ये रहा जो अलग अलग शिक्षा अधिकारी के द्वारा जारी जो आदेश जो है वो। और आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे तो काफी जानकारी आपको मिलती रहेगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।